जग्गा और जग्गा जी, आज है गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व। आपको हर की गुरु द्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए रवाना होना था, लेकिन आप नहीं हो पाए। क्या वजह रही इसकी? कारण इसका यही रहा कि जब भी अगर सिख कहें कि हमने गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब पे जाना है तो सरकार को हमारी भाषा में कहें तरथल्ली मच जाती है। उनको लगता है कोई परले आ जाएगी। अगर सिख हर की पौड़ी पे चले जाएंगे उसमें दिक्कत क्या है? एक वहाँ अरदास कर लेंगे, दिक्कत क्या है? हमारे गुरुद्वारे में आके कोई भी अपनी पूजा अर्चना करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई अपनी नमाज पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर हम हर की पौड़ी पे जाके अरदास कर लेंगे उसमें क्या दिक्कत है? ये चीज़ हमें आज तक समझ में नहीं आ पाई कि सरकार क्या चाहती है इस पे, कि ऐसा क्यों करती है सरकार। जब भी हम कहीं हर की पौड़ी पे जाना है हमें नज़रबंद कर देते हैं, हमारे घर के बाहर पुलिस को लगा देते हैं। तो ये रवैया मेरे को आज तक समझ में नहीं आ पाया। अध्यक्ष जी, गुरु द्वारा ज्ञान गोदड़ी जी एक न्यू जनरेशन जो सिख कौम की है, वो शायद इसकी परिभाषा नहीं समझ पा रही है। आखिर क्या है? मतलब हमें पता है, लेकिन क्या है, थोड़ा आप इसको विस्तार में बताइए। जी जी। देखिए, मैं आपको अगर स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि जब जो ये जहाँ तक हमारे पास रिकॉर्ड है, मैं उस रिकॉर्ड की बात करूंगा। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास हमारा बहुत पुराना है। 500-600 साल पुराना इतिहास है, जब से हमारे गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी के समय, अपनी उदासी के समय, उदासी कहते हैं यात्रा को, उस दौरान जब हरिद्वार आए, उनकी पहली उदासी का ऐतिहासिक स्थल गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब हर की पौड़ी पर मौजूद था। जिसको कई उस समय के जिन्होंने साइकिल यात्रा करी, एक धन्ना सिंह पटियालवी हैं, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। हेमकुंड साहिब का जब जिक्र आता है तब इसका जिक्र आता है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का, कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब हर की बॉडी पर, डायरेक्शन तक समझाई गई इन किताबों में। उसके बाद भी जब ये अपना देश आजाद होता है 47 के बाद, ये विरासत महाराजा को मिलती है, यहाँ के लंडोरा हाउस के जो राजा थे बलवंत सिंह, उनको जब ये चीज मिलती है, ये विरासत उनके पास आती है। उनकी एक रानी, महारानी सरस्वती देवी, और एक उनकी रानी छोटी रानी, वो इस संपत्ति को लीज पे देती है। यहाँ पे आने के बाद कुछ समय बाद जब वो इस संपत्ति को लीज पे देती है, वो एक पत्र लिखती है और उसमें जिक्र करती है कि मैं अगर इस संपत्ति को लीज पे दे रही हूँ तो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब का इस संपत्ति से लेना देना नहीं है, हमारी संपत्ति से अलग है, वो किराए पर है। वो इस चीज को जिक्र करती है, इस चीज का। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहती है गुरुद्वारा नहीं था। वो मुहिम चलती आई। उसके बाद 78 में सौंदर्यकरण के नाम से इस गुरुद्वारा को एक्वायर कर लिया गया। उस टाइम यूपी गवर्नमेंट थी। उसके दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। मैं कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से संगत तक पहुंचा चुका हूं दस्तावेजों को। उसको एक्वायर कर लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस जगह को सिखों को वापस ना करके भारत स्काउट एंड गाइड को किराए पे दे दिया जाता है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास मौजूद है, जिसके मेरे पास सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। जब गुरुद्वारा वापस नहीं किया था, सिखों को फिर उनकी डिमांड है कि भी हमारा गुरुद्वारा वापस करो। 84 का दौर आ जाता है, उस समय भी गुरुद्वारा वापस नहीं किया जाता। तब से लेकर सिख आज तक सिर्फ एक ही तो मांग कर रहे हैं कि हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा आप हमें वापस कर दीजिए। लेकिन एक सरकार से एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा कि सिखों की ही जो चीज है, हम कुछ अलग नहीं आपसे मांग रहे, हम अपनी ही चीज मांग रहे हैं, और वही आपसे हमें नहीं दी जा रही है। ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है। और कहेंगे कि एक माइनॉरिटीज पे अत्याचार भी इसको कहेंगे कि गुरुद्वारा छीन रखा है गवर्नमेंट ने और देने के लिए तैयार नहीं। भाजपा आई उसने नहीं दिया, कांग्रेस आई थी उसने नहीं दिया, फिर भाजपा है वो भी नहीं दे रहे। मतलब मंशा सिखों के प्रति कुछ और है। मैं तो इस चीज को इसी तरीके से लूंगा। बीते काल खंड में जो सिख समाज का जो संघर्ष, जो बलिदान उन्होंने इस देश के लिए दिया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज जिस गुरुद्वारे के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, तो एक हिंदुत्व के नाम पे वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, जो सपोर्ट आपने अपना खून देकर किया, बिल्कुल शायद, और अत्याचार सहकर किया? कहीं आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। आजादी के लड़ाई में 87% कुर्बानियां सिखों ने दी है, और कौमों ने भी दी है। उनके मुकाबले अगर आप इतिहास पढ़ें तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां, 87% कुर्बानियां सिखों ने दी है। इतनी कुर्बानियां देने के बाद हमें क्या मिला? आज की डेट में क्या है? हम अपने गुरुद्वारे दर्शन करने नहीं जा सकते। बंटवारे के नाम से हमारे ननकाना साहिब हमसे छीन लिया गया, हमारे ऐतिहासिक स्थान हमसे पहले छीन लिए गए बंटवारे के नाम से। जो यहाँ हैं, जो इंडिया में हैं, उनके दर्शन नहीं हम कर सकते। तो हम कैसे कहें कि हम आजाद हैं? किस किस वे में कहें, किस भाषा में कहें कि हम आजाद हैं? हमारे गुरुद्वारे पे हमें नहीं जाने दिया जा रहा, अरदास करने से हमें रोका जा रहा है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे? वर्तमान की परिस्थिति में आज वहाँ स्काउट गाइड का ऑफिस है। आपको क्या लगता है कि गुरुद्वारा वहाँ पर कैसे, मतलब, बने दोबारा से, या क्या परिस्थिति बनेगी कि आपको गुरुद्वारा वापस मिले और आप फिर से उस चीज़ को कर पाएं?
कि वहाँ पे सिख समाज जा पाए, या क्या आपका जो संघर्ष है वो कहाँ अधूरा आपको लगता है कि जो नहीं हो पा रहा? देखिए, जहां तक हम अगर सरकार की बात को समझें, कि अगर सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार से कई मीटिंग्स हमारी हुई है, कई वार्तालाप हमारी हुई है, तो उसमें जो हमने निर्णय पाया, सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वहां गुरुद्वारा बन जाता है तो हिंदू सिखों का विवाद हो जाएगा। सरकार को ये डर है। लेकिन एक तरफ सरकार कहती है अभी हिंदू और सिखों का नाखून मास का रिश्ता है। अगर हमारा और आपका नाखून मास का रिश्ता है तो आपको डर किस चीज का है? ठीक है, आपको लगता है कि वहां सिख अपने रीति रिवाज करेंगे, वो थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा, विवाद खड़ा हो जाएगा, हम इस चीज पे बैठ के विचार कर लेंगे। लेकिन आप एक बार कहिए तो सही कि जगह सिखों की उनको दी जाती है, वहां पे रीति रिवाज क्या चलाने हैं क्या नहीं चलाने, इसके लिए हमारी संस्थाएं बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो इस पे डिसीजन ले लेंगे। लेकिन आप एक बार कहिए तो सही कि जगह सिखों की है, इनको दी जाए। उसके बाद आप कहें कि यहाँ पे ठीक है, अगर आप पाठ करते हैं बेदबी होगी या रहत नहीं रखी जाएगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि सिखों को यहाँ देना ही नहीं है, तो फिर ये एक नाक की बात आ जाएगी, नाक की लड़ाई हो जाएगी, जिद वाली बात आ जाएगी। और हमारा हमेशा ही सरकार से रिक्वेस्ट रही है, हाथ जोड़ के निवेदन रहा है कि जगह हमारी है, हमारे पास इसके प्रमाण है, हमारे पास इसके दस्तावेज है। आप कहें कि इससे दूर ले लो, वो हमें मंजूर नहीं। आप हमारी जगह हमें दीजिए, उसके बाद जो भी आपका और हमारा बैठ के बातचीत होनी होगी वो हम कर लेंगे आपसे। क्या आपको लगता है कि जो हर की पैड़ी पर, यानी पूरे देश में जो एक जो इस प्रसिद्ध स्थल जो है हर की पैड़ी, वहाँ गुरुद्वारा था, जी, और वो आपको उस तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं सिख कौम उसके लिए एक नहीं हो पाई इस देश में? क्या नहीं लगता ऐसा है नहीं आपको? है। सिख कौम एक है, ऐसा भी नहीं है कि सिख कौम अलग है, सिख कौम पूरी एक है। लेकिन सरकार क्या करती है, अगर किसी मूवमेंट को आप चलाते हैं, सरकार पहले उसको तोड़ने का काम करती है, जो हर एक जगह हो जाता है। फूट डालो और राज करो, ये राजनीति हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट्स रही हैं वो सीख चुकी है अंग्रेजों से कि कैसे इन पे राज करना है। अब जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो ये सिखों पे अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस देश को हमारी भी देन है, हमने 87% कुर्बानियां भी दी है। उसके बाद भी आप हमारे साथ ऐसा वर्तीरा करेंगे तो ये असह्य है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका एक लंबा संघर्ष जारी है, आप पे कई बार मुकदमे हुए, आप उसके लिए जेल गए, निरंतर फिर भी आज आप फिर उसके लिए लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप भविष्य में क्या देखते हैं कि आप कैसे उसको हासिल करेंगे, या क्या वार्ता रहती है अधिकारियों से आपकी? देखिए, अभी तक जितने भी अधिकारियों से हम बात कर पाए हैं, जितनों से हम मिल पाए हैं, वो खुद मानते हैं, कैमरे की बैक साइड में बैठ के वो मानते हैं। वो कहते हैं हम ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ गुरुद्वारा था, क्योंकि उसका एक एक डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, किसी चीज से मुकर नहीं सकते। हर एक चीज हमारे होने के पास उनको लगता है कि वाकई सिखों की डिमांड सही है। लेकिन उनका फिर हमें कहना है कि हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हैं। अरे कहाँ बंधे हैं, हमें बताओ, वहां पहुंच जाते हैं, वहां से आपके हाथ खुलवा देते हैं। लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि एक चीज के लिए जायज डिमांड है, कुछ अलग से नहीं हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पे हमें इतनी जमानत जितनी हमारी थी ऑन डॉक्यूमेंट, हमें सिर्फ वही जगह चाहिए। सिख कौम, जैसे आपने अभी कहा कि सिख कौम शायद इसके लिए एक नहीं है, सिख कौम इसके लिए एक है, ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल जो है तनावपूर्ण हो। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो हमारे भाईचारे के लोग हैं वही आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझा लें। हम नहीं चाहते कि हमें पंजाब से सिख बुलाने पड़े, हम नहीं चाहते कि हमें पूरे देश से अपने सिखों को इकट्ठा करके यहाँ लाना पड़े कि भाई ये गुरुद्वारा हमें नहीं दे रहे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्यार से इस मसले को हल किया जाए। नाखून मांस का रिश्ता जो आप लोग बताते हैं वो बरकरार रहे, हम लोग ये चाहते हैं, शांति की अपील करते हैं। लेकिन ऐसा रवैया हमारे साथ अपना के ये बहुत गलत तरीका है। आपको क्या लगता है कि 84 के जो दंगे हुए, उसी दौर में इस जो गुरुद्वारे की आप बात करते हैं, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी, क्या उस समय हटाया गया, या क्या कहानी क्या रही जो कि मतलब एक नामो निशान भी शायद वहाँ नहीं मिलता, और आपकी मेहनत से शायद वो लोगों को पता चल पाया कि यहाँ गुरुद्वारा था, तो क्या मतलब क्या रहा थोड़ा सा? इसमें देखिए, गवर्नमेंट ने जब गुरुद्वारा को एक्वायर किया था, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको सौंदर्यकरण के लिए एक्वायर कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिटर्न करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, वो गजट है, उस गजट में ये चीज मेंशन है। उसके बाद 78 से काम इनका पूरा चलते चलते सौंदर्यकरण का लगभग 83 के आसपास का दौर आ गया, क्योंकि काम चलने में लंबा समय इनको लगा। लेकिन जब सिखों को गुरुद्वारा वापस करने का समय आया, उस समय 84 का दौर हो गया, जब सिखों की नस्ल खुशी की गई, कत्लेआम किया गया। उस दौर में जब सिखों ने अपनी मांग लेनी थी, उस दौर में तो सिखों का कत्ल हो रहा था, तो उस दौरान वो अपनी मांग को नहीं कर पाए। उसी का फायदा उठाते हुए 86 में, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, 86 में गवर्नमेंट ने इस जगह को स्काउट एंड गाइड को रेंट पे दे दिया।
रिटर्न में कहा है कि आप इसका एडवांस किराया जमा कीजिए और कब्जा ले लीजिए। ये ऑन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये गवर्नमेंट के लफ्ज थे। उन्होंने कब्जा ले लिया उस समय पेमेंट देके, और आज की डेट तक वहां पे स्काउट गाइड का कब्जा है। सिख यही तो कह रहे हैं कि वो जगह आपने किराए पे तो दी हुई है, हमसे ले लीजिएगा जितना किराया है, उस जगह का मूल्य हमसे ले लीजिएगा, लेकिन हमारी जो ऐतिहासिक हमारा स्थल है वो तो हमें वापस कीजिए। एक लंबे संघर्ष के बाद भी कहीं ना कहीं स्काउट गाइड का ऑफिस वहाँ है, और गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को लेकर आपकी जितनी भी वार्ताएं प्रशासन से हुई वो सारी असफल रही। जगदीश सिंह जग्गा, क्योंकि आप एक अध्यक्ष हैं, सिख कौम के आप सेवक हैं, तो कैसे इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और क्या आपने ठाना है इस चीज को लेकर? हमारा तो मानना सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट इसको आपसी भाईचारे से हल करे, आपसी समझौते से हल करे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको हल ना करने की मंशा बना बैठी है, कह चुकी है कि हम इसको हल नहीं करेंगे, अगर गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसी कोई बात है कि नहीं हल करना दें, तो हमें थोड़ा सा आप इसका क्लू दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि आप इसको हल नहीं करना चाहते। हम करेंगे, देश भर से दुनिया भर से अपने सिखों को इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल लाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद एक मुहिम चलेगी कि गवर्नमेंट भी देखेगी कि यहाँ गुरुद्वारा ज्ञान गुरु साहब था और स्थापित हुआ, बिल्कुल स्थापित होगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल तनावपूर्ण हो, यहाँ का माहौल बिगड़े, हमारे आपसी भाईचारे बिगड़े, हम ऐसा कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस मसले को बैठ के सुलझाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सुलझाने के विचार में ही नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो कह दिया जाता है 2% है, 2% है, कुर्बानियां भी तो 87% है, उसकी तरफ भी तो नजर मारिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और आज गुरु नानक पर्व है, प्रकाशोत्सव है, समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि एक लंबी लड़ाई आप लड़ ही रहे हो, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस उसको दूसरे वे में ले जाती है कि आप कहीं माहौल ना बिगाड़ रहे हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस देश के यूथ को, युवाओं को, कि किस तरीके से इस लड़ाई में बढ़े या क्या कहें? पहली बात तो देखिए, मैं शासन प्रशासन को यही कहना चाहूँगा, जो इनके माइंड में एक बात क्लिक कर जाती है कि भाई माहौल ना खराब हो जाए। पिछले साल मैंने गवर्नमेंट को रिटर्न में दिया कि हर की पौड़ी पर हमने अरदास करनी है, शांतमय तरीके से करनी है, और हम हर बार शांतमय तरीके से करते आए हैं। वो हमने किया भी। गवर्नमेंट ने भारी फोर्स लगाई, बहुत भारी तादाद में फोर्स थी वहाँ पर, उसके बीच में जा पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन देखिए, जब अगर आप मन में ठान लेना तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपके अगर इरादे नेक हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है। हमारे इरादे नेक थे, हम लोग वहाँ पहुँचे। मैं था, मेरे साथ एक सिंह और थे, रविंदर सिंह। वहाँ हम लोगों ने पहुँच के अरदास की। जो पुलिसकर्मी वहाँ ठंड में ठिठुर रहे थे, ये मैं आपको बात किरदार की बता रहा हूँ कि हमारा किरदार कैसा है, और ऐसा ही हमारा किरदार होना भी चाहिए। वहाँ ठंड में जो पुलिसकर्मी ठिठुर रहे थे, हमने उनको चाय पिलाई। ये हमारा किरदार है, हम इसको अपना फर्ज समझते हैं। हमने उनको चाय पिलाई, वहाँ पे अरदास करी और शांतमय तरीके से वापस आ गए। तो गवर्नमेंट बताए इसमें कभी हा हल्ला हुआ? कोई वहाँ का माहौल तनावपूर्ण हुआ? हमने रिटर्न में गवर्नमेंट को दिया था, रिटर्न में देने के बाद हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो कोई ऐसा माहौल बिगड़ा नहीं। नौजवानों के मन में ये बात को डाल दिया जाता है कि अगर आप गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की बात करेंगे, हर की पैड़ी की बात करेंगे, तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। मैं कहता हूँ, मैंने मुकदमे झेले, मेरे पे अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने धर्म की बात करना छोड़ दूं, इंसानियत की बात करना छोड़ दूं, इंसाफ की बात करना छोड़ दूं। ऐसा कतई नहीं हो सकता। हमारी मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 25, आर्टिकल 25 अगर आप पढ़ें तो वो राइट देता है कि हर एक वर्ग के व्यक्ति को, हर एक धर्म के व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि ये पुलिसकर्मी किसकी शय पर आके ऐसा करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक साइड पर रख देते हैं। जिस संविधान की कसम खाते हैं, उसी संविधान को एक साइड पे कर कर सीधा कार्रवाई पे उतर जाते हैं। अगर आपको कोई इसमें डाउट लगता है, जैसे कल मेरी पुलिसकर्मियों से गर्मा गर्मी भी हुई थी, जो कह रहे थे आपका चालान करेंगे, आपको लेके जाएंगे, ये कौन से रवैये हैं? ये क्या आप क्या दर्शाना चाह रहे हो? 87% कुर्बानियां देने वालों को आप ऐसे थानों में घसीटेंगे? आप उनको गुरुद्वारे पे नहीं जाने देंगे? आप उनको अरदास नहीं करने देंगे? ये रवैया हमारी पुलिस हमारे साथ निभा रही है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस कर्मियों का जो रवैया है, यानी उत्तराखंड पुलिस का जो रवैया है, वो एक अत्याचार की तरह है आज भी। बिल्कुल। लेकिन आप कितना मजबूत मानते हैं कि चाहे शायद जान चली जाए, लेकिन आपके कदम पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल। देखिए, सिख कौम एक संघर्ष से पैदा हुई। आप देख लिए, जब बाबर था हम तब नहीं झुके,
औरंगजेब का समय आया, हम तब नहीं झुके। इतने अत्याचारी लोग यहाँ पर आते गए, मस्सा रंगड़ आता रहा, सब आते रहे हैं, हम जब उनके आगे नहीं झुके जो इतना कत्लेआम मचाते थे, हम उनके आगे नहीं झुके, तो क्या अब हम इन सरकारों के आगे सरेंडर करेंगे कि आप हमारा गुरुद्वारा आपने कब्जा लिया, कोई बात नहीं, आप हमारे और गुरुद्वारे भी कब्जा लीजिए? क्या हमें सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? लेकिन ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, दुख का विषय है कि हम इतना अपना योगदान देते हैं हर एक चीज़ों में, लेकिन हमारे साथ वर्तीरा क्या हो रहा है। और अगर हम कह दें कि हम लोग गुलाम हैं, तो हमारे पे ठप्पा लगा दिया जाता है, अनाप शनाप ठप्पे लगा के हमें जेल में डाल दिया जाता है। तो आप खुद बताइए, क्या इस देश में हमें आज़ादी नहीं है अपने धर्म की बात करने की? ज्ञान गोदड़ी जाने की बात करें तो पुलिसकर्मी आ जाते हैं मुकदमा करने के लिए, ज्ञान गोदड़ी की बात करें तो पुलिस नज़रबंद कर देती है, ज्ञान गोदड़ी की बात करें तो मुकदमे हो जाते हैं। तो ये एक, कैसे कहेंगे कि हम अपने देश में आज़ादी से बात कर सकते हैं? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ का शासन प्रशासन खुद चैलेंज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ज्ञान गोदड़ी का एक मुद्दा आपने उठाया, कोर्ट के माध्यम से भी आप उसको लेकर गए, और जमीन जमीन पे संघर्ष करके भी आज भी वो संघर्ष आपके लिए जारी है, तो जो युवा आपसे जुड़ते हैं या जो लोग आपसे जुड़ते हैं, तो कहीं अननेसेसरी प्रेशर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें डराने का प्रयास किया जाता है ताकि वो आपसे टूट जाए, क्या ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, काफी लंबे समय से ऐसा चलता आ रहा है। आप कभी भी देखिए, अगर कुछ यूथ इस तरफ को मूव करते हैं कि ठीक है हमें ज्ञान गोदड़ी चाहिए, इस चीज की मांग करते हैं, तो सबसे पहला पुलिस का काम होता है अपनी एलआईयू टीम को उनके घर भेजना, उनके रिश्तेदारों के पास भेजना। अब आप नॉर्मल सी बात देखिए, एक शरीफ परिवार के घर अगर कोई एलआईयू का अधिकारी जाके बताए कि मैं पुलिस से हूँ और उसकी डिटेल नोट करने लग जाए, तो 70% मॉरल तो वैसे ही डाउन हो जाता है, बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया। ये रवैया अपनाया जाता है, ये रवैया उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है। अगर आप धर्म की बात करेंगे, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की बात करेंगे, तो आपके घर एलआईयू घुसेगी, आपके घर पुलिस भी घुसेगी। कल देखा आपने, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की बात करने के लिए हम लोग अपने यहाँ पहुंचे हैं हरिद्वार में, तो यहाँ पुलिस ने नजरबंद कर लिया है, पुलिस जबरदस्ती मुकदमा करने तक आ गई है। कसूर कुछ भी नहीं है। कल लाइव में मैंने उनसे पूछा, मैंने कसूर बताइए, तो कसूर बताने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मुकदमा करेंगे। तो ये एक पॉलिसी है, फूट डालो और राज करो, जिसपे हमारी सरकारें काम कर रही हैं। क्योंकि आज गुरु नानक पर्व है, और शायद गुरुद्वारे में अगर एक सिख अरदास ना कर पाए तो शायद एक थोड़ा विडम्बना का विषय कह सकते हैं। तो आपने क्या किया फिर आज, क्योंकि आपको पुलिस ने बंद कर दिया एक तरीके से? सबसे बड़ा तो हमें दुख इसी चीज का है कि हम अपने धार्मिक स्थान पे जाके अरदास नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है। अगर किसी एक रिलीजन को आप उसका धर्म को उसका मानने के लिए अगर आप रोकते हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दे रखा है, लेकिन उस राइट का उल्लंघन आज की डेट में कौन कर रहा है? शासन प्रशासन दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इसमें सिख क्या करेगा? हृदय में ऐसी चुभन उठती है, ऐसा दर्द उठता है कि जिस देश के लिए हमने कुर्बानी दी है, आगे हो के लड़े हैं। इतिहास अगर पढ़िए, आगे हो के लड़े हैं कुर्बानी देने के लिए, लेकिन आज उसी देश में हमारे गुरुद्वारे को कब्जा कर लिया जा रहा है। जाके देखिए, वहाँ हर की पैड़ी भारी तादाद में फोर्स लगा दी जाती है। ऐसा कौन सा क्राइम है? अगर आपको लगता है कि हम शांति भंग करेंगे, आप अपनी कस्टडी में हमें ले चलिए, वहाँ पर हमारी बात भी रखिए आप कि वहाँ पे जाके हम अरदास कर सकें। लेकिन नहीं, आपने एक चीज अपने माइंड में सेट कर ली है, 2% है, इनको कहीं नहीं जाने देना, इनको बंदिश में रख लो, इनको नजरबंद कर लो, इन पे मुकदमे कर लो। ये डराने धमकाने का प्रयास है। तो जब हमारे हृदय में इतना दुख भरा है इस चीज को लेकर, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी थी। आज हमने जिस स्थान पे हमें नजरबंद किया गया, उसी स्थान पे हमें अरदास करनी पड़ी। हमारे साथ हमारे भाई जो मौजूद थे, हमने मिलकर यहीं पे अरदास करी और परमात्मा को कहा कि इनको सद्बुद्धि दो। जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रहे हैं, अरदास करने से रोक रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पुलिस जब सिख को माना चाहती है तो उसने रोक लेती है। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में वो दिन आएगा कि सिख संगत इसके लिए एक होगी और कोई सीमा सिखों को रोक नहीं पाएगी अपने ज्ञान गोदड़ी को हासिल करने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जब राज मुसलमानों का था, मुगलों का राज था, तो उन्होंने, कहा जाता है कि राम मंदिर को तोड़ दिया। उन्होंने राम मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बना दी, क्योंकि उनका राज था। उसके बाद हमारी हिंद हुकूमत का राज आया, हिंदुओं का राज आया। उन्होंने उस
मस्जिद को गिरा दिया और वहां पर राम मंदिर बना लिया। यही विवाद था राम मंदिर का। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, इन राजों से पहले सिख राज भी हुआ करता था। उस सिख राज में एक भी ना मंदिर तोड़ा गया, ना मस्जिद तोड़ी गई। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं कि एक भी मंदिर और मस्जिद को नहीं तोड़ा गया सिख राज के समय। उसी सिख राज की बात आज हम लोग करते हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको नहीं लेने देंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे, हमारा राज आएगा, हम ले लेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम मंदिर तोड़ के गुरुद्वारा बनाएंगे। जहां मंदिर बने हैं, हमारे गुरुद्वारे के बगल में मंदिर बने हैं, जितना सम्मान हम गुरुद्वारे का करते हैं उतना मंदिर का करते हैं, उतना मस्जिद का करते हैं। लेकिन जब हमारा राज आएगा, गुरुद्वारा भी बन जाएगा। लेकिन जब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे।